प्यारे बच्चों, सबको मेरा सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। ओके, तो बेटा कल जैसा कि यहाँ पे मौन रखा गया था, आपको पता है, आपको याद है किसकी याद में वो रखा गया था? बताएंगे? चलो कोई नहीं, अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आपको सब याद आ जाएगा। बेटा देखो, हमारा जैसे आपको पता है करगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। तो मैं शुरू करूंगा कि हमारा हिमाचल के बलूरी गांव से एक लेटर गया रक्षा मंत्रालय को। जो हमारा कांगड़ा है वहां पे बलूरी एक गांव है, वहां से एक लेटर गया रक्षा मंत्रालय को हिंदुस्तान के, कि वहां से किसी दो, जो एक अध्यापक था और अध्यापिका, मींस दो व्यक्ति थे, अध्यापक और अध्यापिका, उन्होंने लेटर लिखा रक्षा मंत्रालय को कि वो करगिल में उस स्थान पे जाना चाहते हैं जहां पे हमारा पुत्र शहीद हुआ है। जब रक्षा मंत्रालय को यह पत्र मिला तो उन्होंने देखा, जिस अधिकारी ने वो लेटर खोला, उसने देखा कि ये दो व्यक्ति जो है अध्यापक और अध्यापिका उस स्थान पे आना चाहते हैं करगिल में जहां पे ये बच्चा जो है शहीद हुआ है, तो इसका खर्च कौन वहन करेगा? पहले तो ये बात आ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि अगर इनमें इतना डेडिकेशन है तो मैं ही अपनी वेतन से ये खर्चा उठा लूंगा, लेकिन बुलाऊंगा जरूर। रक्षा मंत्रालय ने भी उनको दे दी स्वीकृति कि वो वहां पे आए। जब वो वहां पहुंचे तो वहां जो फौजी थे उन सब ने उनको सल्यूट किया, लेकिन एक फौजी वहां से आया और उस अध्यापक जो वहां पे थे, जो हस्बैंड वाइफ थे, उनके पांव में फूल रख दिए। तो जो अध्यापक था उसने बोला कि आप फौजी अधिकारी हैं, आप मेरे पांव में फूल ना रखें। तो बात वहां तक तो हो गई, लेकिन फिर उस व्यक्ति ने, जो फौजी ने कहानी सुनाई, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो आपका पुत्र वहां शहीद हुआ है, मैं भी उसके साथ था। सामने से गोलियां की बौछार थी और हम 5 थे टोटल। तो क्या होता है कि जब फौजी ने आगे बढ़ना होता है ना, तो उसको डेथ चार्ज बोलते हैं। पता होता है कि सामने से गोलियां आ रही हैं और उस बंकर में जो छुपे हैं उसको अगर वहां पे पहुंचना है, ग्रेनेड फेंकना है, तो वहां पे डेथ चार्ज के लिए कौन जाएगा? तो एक फौजी जो था उसने बोला, जो वहां पे बोल रहा था कि मैं जाता हूं। तो जो हमारे, मैं अब नाम लेता हूं, विक्रम बत्रा जी थे, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया फौजी का, बोला नहीं, तुम विवाहित हो, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम वहां नहीं जाओगे, क्योंकि पता है जो वहां जाएगा वो जीवित वापस नहीं आएगा, तो वहां पे मैं जाऊंगा। और उन्होंने ये बोल के उसके हाथ से ग्रेनेड ले लिया और वो सामने बिल्कुल उनको चकमा देते हुए तो वो आगे बढ़े, लेकिन फिर भी उनके ऊपर गोलियों की बौछार हुई और उन्होंने उस बंकर में जाके वो पिन निकाली और ग्रेनेड के साथ वहां ब्लास्ट किया। और वहां 13 जो थे पाकिस्तानी, या तो उनको हम उग्रवादी बोलते हैं, उनकी भाषा वो सैनिक होते हैं, वो 13 के 13 जो वो थे वो वहां पे मर गए। और उस इलाके पे क्या हुआ, हमारी जो सेना का था वो कब्जा हो गया। उसके बाद जो 4 थे वो वहां पहुंच गए। और जब वो व्यक्ति, जो फौजी जिसने पांव में फूल रखे थे, उन्होंने बोला कि मैंने आपके पुत्र का सर जो है अपनी गोद में ले लिया, और उनके उस टाइम अभी तक सांस थी, तो उन्होंने लास्ट में बोला था, ये दिल मांगे मोर जय हिंद। मींस उन्होंने जो शब्द बोले थे विक्रम बत्रा जी ने, वो बोले थे ये दिल मांगे मोर जय हिंद। तो उसके बाद सैनिक जो था उसने बोला, मैं चाहता था कि ये जो इनका पार्थिव शरीर है विक्रम बत्रा जी का, ये आपके गांव बनूरी पहुंचता, लेकिन कुछ होता है वहां आर्मी का अपना डेकोरम शायद, कि वो ऐसा नहीं कर पाए। तो बोलता, ये जो फूल मैंने आपके पांव में रखे हैं, ये मुझे वहां रखने थे, उस गांव में, उस मिट्टी में जहां से ये पैदा हुआ था। तो लेकिन ये इतने बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं उनके पांव में नहीं, लेकिन जिन माता पिता ने उस बच्चे को पैदा किया है, मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं उनके पांव में ये फूल अर्पित कर पा रहा हूं। तो बेटा, उनका नाम था, जो पिता थे उनके विक्रम बत्रा जी के थे, उनका नाम था गिरधारी लाल बत्रा, और वो भी एक अध्यापक थे। और जो माता थी उनका नाम था कमल कांता। अब 22 साल हो गए हैं इस बात को, अब तो उनकी माता भी जो है वो स्वर्गवास हो गया है उनका भी। तो उनके बाद उनके पिता जो थे, उन्होंने एक शर्ट ली थी, उनकी फोन पे बात हुई होगी विक्रम बत्रा जी से कि मैं छुट्टियों के बाद आऊंगा, तो उनके पिता ने उनके लिए एक शर्ट ली थी।
तो बोलते ये शर्ट मैं आज लेके आया हूं, मैं चाहता था कि ये शर्ट मैं वहीं रख दूंगा जहां पे मेरा बेटा शहीद हुआ है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब मुझे रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे एक बेटा और मिल गया है और मैं चाहूंगा कि ये शर्ट तुम पहनो। तो बेटा ये फौजी बनना, क्योंकि मुझे यहां पता चला इस गांव में भी हर साल जो है 4-5 जो है फौज में भर्ती होते हैं और बहुत से बच्चों का ये जज्बा भी होगा कि हम भी फौज में जाएंगे। तो फौज में जाना तो अपने आप कठिन है ही, लेकिन आगे जो फौज में अपनी सेवाएं देना है वो उससे भी ज्यादा कठिन है। लेकिन क्योंकि आप अपने आप को ये गौरवान्वित समझे कि हम उस राज्य में हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से ये हमारे जो विक्रम बत्रा जी थे वो पैदा हुए और उन्होंने देश के लिए शहादत ग्रहण की। तो उनको शहीद होने के बाद जो है हमारी सेना का जो सबसे बड़ा मेडल होता है परमवीर चक्र भी मिला है। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां उनके माता पिता के लिए। जो विक्रम बत्रा थे वो तो शहीद हुए हैं, लेकिन साथ में उनके माता पिता का जो जज्बा रहा, जो उन्होंने मतलब अपने बेटे को फौज में भेज के उसके बाद ये हिम्मत दिखाई कि हम उस जगह को देखना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा, अब वहां पे एक स्मारक बन चुका है करगिल में, अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को वहां जाने का मौका मिला तो जरूर जाएं और वहां पे हमारे जो फौजी शहीद हुए हैं उनको याद करें। तो एक बार जोरदार मेरे साथ एक बार बोलेंगे, जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद।